हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी क्लासेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीयू मिश्रा। अरे क्लासेस नहीं हुई है, क्लास है एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। एक पुराना चैनल हुआ करता था, मतलब अभी खुले थे वो तो वेबसाइट नाम से था, अब तो बंद है। तो आज उसका मुंह से मतलब निकल गया नाम, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ भाई आपके 29 फरवरी के लिए। जी हाँ, ये बायोलॉजी का जो आपका 29 फरवरी का पेपर है भाई साहब, उसके लिए है। और ये पेपर आप तैयार कर लीजिएगा। ये पेपर आप तैयार करके जाएंगे। कल से हम आपको एक पेपर का सोल्यूशन भी देंगे बायोलॉजी का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अब आपका टाइम आ गया है, पेपर का टाइम आ गया है। और अब आपको क्या चाहिए कि जमकर मेहनत करना है। घर पे बैठे रहना है, जमकर मेहनत करना है 7-8 घंटे, और गुरु जी जमकर सोना है और कुछ नहीं करना। और उसके बाद देखिएगा भाई साहब, पेपर में नंबर कैसे नहीं आता, आएगा नंबर, हम लेकर आएंगे सर। कुछ भी नहीं है सर, कोई दम ही नहीं है। आएगा कैसे नहीं सर, यही बता दीजिए, काम खत्म हुआ। आएगा, हम लेकर आएंगे। बस अगर ये आपके अंदर है भाई साहब करने का, ये आपके अंदर प्रण है लेने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती आपको अच्छा नंबर लाने से। आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा भाई, उतना टफ नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। उतना कोई चीज हार्ड नहीं होती जितना हम सोच रहे हैं। क्योंकि जो हमारा एक दिमाग होता है ना, जब हम उसको बोलते हैं कि ये बहुत ही टफ है, तो उसको बहुत ही टफ सोचता है, बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर जब हम अपने दिमाग को समझाना शुरू करते हैं, नहीं भाई नहीं नहीं, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कर लेगा तू। तो मेरा दिमाग उस दिन समझ जाता है, अरे ये बहुत सिंपल है, इसको तो हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको अपने दिमाग को क्या करना है, समझाना है, ठीक है। और आपका जो जीव विज्ञान का आज का पेपर कोड है 348 FV है भाई साहब, एकदम वायरल वाला आपका पेपर है। पूर्णांक 70 नंबर का, यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट आपको क्या मिलेगा भाई, टाइम मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। कितना मिलेगा, ये 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे भाई साहब, निर्धारित रहेंगे। जो प्रारंभ के 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। आपको टाइम मिलेगा, आप अपने प्रश्नों को क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्रारंभ जो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलेंगे, साथ ही साथ सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और आवश्यकता अनुसार आप अपने उत्तरों की पुष्टि है वो नामांकित रेखा चित्रों के द्वारा आपको करना रहेगा, मतलब कि फिगर को ड्रा करके आपको करना रहेगा। ओके। एंड प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक है उसके सामने दिए रहेंगे कि भाई साहब ये इतने नंबर का आएगा, ये सर इतने नंबर का आएगा। ओके। सबसे पहले आएंगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या रहेगा भाई साहब, ऑब्जेक्टिव रहेगा। बोले तो सर बहुविकल्पी आएगा, बोले तो क्या, बहुविकल्पी आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे। सर कितने नंबर बनेंगे, सर ये तो केवल केवल 4 अंकों का बनेगा, 4 से 5 अंकों का आपका बनने वाला है, ठीक है ना। जैसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका आंसर लिखिए। भारतीय भारतीय भ्रूण विज्ञान भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक या फिर पिता कहे जाते हैं। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं वो किसको माना जाता है, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को। किसका माना जाता है भैया, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को माना जाता है। कोई और है क्या, कमेंट कर दो अगर कोई हो तो, अभी बता ही देना। बात मत बोलना गुरुजी तो बताए ही नहीं, गुरुजी तो गलत बता के चले गए हैं। और कोई होंगे तो भैया बता ही दीजिएगा। खवाला प्रश्न है यहाँ पे, 200 लघु विजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु विजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो 200 में आप 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 50। कितना आएगा, 50। 200 लघु विजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकारात्मक रूप से 50 लघु विजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होंगे। कितने होंगे, प्रकारात्मक लघु विजाणु मात्र कोशिकाओं में 50 अर्धसूत्रिकाओं के भाई साहब विभाजन होंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मरुस्थलीकरण, नहीं भैया ये भी नहीं है। विकिरण, नहीं उतना नहीं है गुरुजी, विकिरण आएगा तो थोड़ी ना जान चली जा रही है। हम लोग ऐसा ऐसा बना लेंगे यंत्र जो कि विकिरण को क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है ना। ध्वनि प्रदूषण, बिल्कुल नहीं गुरुजी, क्योंकि ध्वनि को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन वनोन्मूलन
मतलब कि जो गुरुजी वन की कमी हो रही है, ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा क्या है, खतरा है। अगर वन ही नहीं रहेंगे तो सोचिए ऑक्सीजन कैसे बनेगा। वो CO2 जब लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन उसके बदले क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है। सोचिए जब हमारे आसपास पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो जीवन का अस्तित्व कभी बना रहेगा क्या? अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले, क्या आप जीवित रहेंगे? सर बिल्कुल भी हम जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए अगर आपको जीवित रहना है, आपको क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, वो आपको पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो वनोन्मूलन होता है, यह जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा क्या है, खतरा है। अगला है यहाँ पे, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ऐसा कौन सा चीज पाया जाता है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो दलहनी पौधों की जड़ों में, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम मीनोसेरम पाया जाता है। पेपर में आएगा, छाप दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, ये आप लगा लीजिएगा, ये आप लगा लीजिएगा, देखिएगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न, ये सब आपके 1 अंक वाले रहेंगे, 1 अंक वाले आपके रहेंगे। दूसरे का है, मनुष्य के शुक्राणु की संरचना के साथ एक नामांकित चित्र बनाइए। जो मनुष्य का शुक्राणु होता है उसका चित्र बनाने के लिए आएगा। अंडाणु का, शुक्राणु का, नर जनतंत्र का, मादा जनतंत्र का, ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। जब ये कंप्लीट रहेगा उसके बाद देखिएगा बहुत अच्छे लेवल से आपके प्रश्नों को क्या होगा भैया, सॉल्व होगा। अगर ये कंप्लीट रहा तो यहाँ पे शुक्राणु की संरचना, जैसे अगर शुक्राणु है, बात करें क्या है, शुक्राणु है, तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या रहता है, शुक्राणु रहता है। ये उसका फेस रहता है, शीर्ष रहता है, और ये उसका मध्य वाला भाग होता है। 3 भाग होते हैं। और ये क्या होता है, पूंछ होता है। क्या होता है भाई साहब, पूंछ होता है, पूंछ, पूंछ होता है, पूंछ, मध्य वाला भाग और शीर्ष, बस 3 है। इसके बारे में डिस्क्राइब कर दूं कि शीर्ष में क्रोमोसोम होता है, मध्य वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और लास्ट वाला भाग जो होता है पूंछ होता है, जो कि तैरने में क्या करता है, सहायता करता है। और इसी पूंछ को चलाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, जरूरत होती है। और जो इसका शीर्ष होता है, इसमें एक क्रोमोसोम होता है जिसमें गुणसूत्र स्थित होते हैं। बस बहुत ही सिंपल है यार, कर लोगे, चिंता मत करना, बस एक बार थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उन गैसों के नाम लिखिए जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्टेड। फिर आप देखिए, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया की भूमिका का उल्लेख कीजिए। और अनिषेक फलन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। अनिषेक फलन का मतलब समझिए, जब कोई भी ऐसा फल जिसमें बिना बिना अणुसूत्री विभाजन के ही फल का निर्माण हो जा रहा है, यानी कि उनके बिना बीज से ही फल बन रहा है, यानी कि जैसे पत्तों के द्वारा या फिर जो भी उनके अन्य भाग होते हैं उनके द्वारा जब बने, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। उपभोक्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उपभोक्ता जो मतलब कि उपयोग कर रहा है चीजों को, तो ये सब एक एक बार आपको पढ़ना है। देखिए अगला यहाँ पे आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये भी आपका 1 अंकों का आपके पेपर में रहेगा, 5 नंबर का। जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण क्या क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण और जन नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या जो विस्फोट के प्रमुख कारण है, सबसे पहले अशिक्षा, शिक्षित ही नहीं है। हम दो हमारे दो का नारा नहीं, हम दो हमारे 10 का नारा। भाई साहब सहवास करते समय निरोध का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, होगी ही, ठीक ना। और जल्दी जल्दी नौजवानों की शादी करवा देना, जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी करवा दोगे तो भाई साहब जनसंख्या वृद्धि होगी। तो इत्यादि प्रमुख क्या होते हैं, कारण होते हैं। और इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, निवारण हो जाएंगे, उपाय हो जाएंगे। जैसे कि सहवास करते समय निरोध का प्रयोग करना चाहिए, खुद पर संयम बनाए रखना चाहिए, समय पर ही शादी करवाना चाहिए। तो ये सब जो अनेक कारण होते हैं, ये सब क्या होते हैं भैया, जन्म नियंत्रण के क्या होते हैं, उपाय हैं। कि जन्म जो नियंत्रण बहुत ज्यादा इस समय जन्म बच्चे पैदा हो रहे हैं उन पर क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए, नहीं तो भुखमरी की कगार पर चले जाएंगे। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, रोकथाम के उपाय। तो मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है ना। अब ये तो मलेरिया आपको गाँव में देखने मिल जाएगी, घर में किसी न किसी को गर्मी में हो ही जाता, बरसात में मलेरिया।
प्रकृति में कार्बन चक्र का केवल एक चित्र बनाए, ये भी कर लेंगे। पुष्पक्रम किसे कहते हैं? साइएथियम पुष्पक्रम का एक चित्र बनाइए। ये आपके पुष्पी पादपों लैंगिक जनन से बना हुआ, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से बना हुआ प्रश्न है भाई साहब। लैंगिक जो जनन है वहां से बना हुआ प्रश्न है, छापने वाला एकदम। कायिक प्रवर्धन क्या समझते हैं? ये आप आउट ऑफ सिलेबस इसको काट दीजिएगा, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं। कायिक प्रवर्धन कट गया, पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा ये आपके लघुत्तरी टाइप आएंगे, आपके 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले आएंगे। ये तो 2 नंबर वाले हैं। घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। अनुवांशिकी रूपांतरित पौधे, फसलें जैसे आपका बीटी जो फसल होती है, जो बीटी कपास होता है, बीटी कपास, हाँ बीटी कपास, और क्या भैया? बीटी मक्का, और क्या भैया? बिट्टी बीटी 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 धान इत्यादि जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं? अनुवांशिकता रूपांतरित क्या है? पौधे हैं। उसके बाद फसलें हैं। जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य में उपयोग के बारे में यहाँ पे क्या करना है? वर्णन करना है। फिर यहाँ पे आपका मरुद्भिद पौधों में विशेष आकारिकी अनुकूलन की व्याख्या कीजिए। यानी जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती बल्कि कांटे पाया जाता है, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना होने पाए और वो जो हो वो अपने अंदर पानी को बचा कर रखें, ताकि वो और अत्यधिक दिनों तक क्या पाए? जीवित रह पाए। चित्रों की सहायता स्पष्ट कीजिए कि एक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकणों को कैसे विकास किया जाता है। और फिर यहाँ पे है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, और समाज में लड़की पैदा होने पर केवल महिलाओं को दोष दिया जाता है। यह कथन क्या सही है? बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि जो लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुष के लिंग गुणसूत्र से होता है। देखिएगा, एक मादा होता है, एक नर होता है। मादा जो होती है भैया इसमें एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, नर में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। जब यहां से एक्स और वाई मिलेगा तो एक्स वाई बनाएगा ना, तो यही क्या है? आपका लिंग निर्धारण है। मानसर फल क्या है, किसे कहते हैं और इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। अनुवांशिक विकार किसे कहते हैं? वर्णांधता का वर्णन कीजिए। अनुवांशिक विकार मतलब कि जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, उसे अनुवांशिक क्या कहते हैं भैया? रोग कहते हैं, विकार कहते हैं। वर्णांधता क्या होता है? एक से अधिक रंगों में विभेद उत्पन्न न करना वर्णांधता कहलाता है। जैसे कि वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद उत्पन्न नहीं कर पाता। जीवन की उत्पत्ति में मिलर का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है मिलर का प्रयोग, ये आप लोग कर लीजिएगा। मोस्ट आईएमपी वाला टॉपिक है, कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला कर लेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कुछ है क्या? आप देखिए जब मर्डर केस, रेप, अन्य जैसी चीजें हो जाती हैं तो वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो व्यक्ति है उसके सर का बाल या फिर उसके हाथ या फिर कहीं उसका जो टच किया हो वो उसको लेकर सैंपल लेकर उससे पता लगाते हैं कि हाँ यही है व्यक्ति। डीएनए तथा आरएनए में 6 अंतर लिखिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोपायरेसी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कैंसर को परिभाषित कीजिए, ये कहाँ से है? दुर्दुम कैंसर, सदम कैंसर, ये सब आपके प्रश्न आपके बनेंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भैया ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। सीधा 5 अंकों का पेपर में आएगा, 5 अंकों का। पादप प्रजनन क्या है? नहीं, आप इसकी पादप प्रजातियों की खाद्य उत्पादन में भूमिका लिखिए। मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये सब आपके मान लीजिए नहीं है तो अथवा में उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। देखिएगा, या फिर आप ये करेंगे, ये अगर आप किए, ये अगर आपने किया, ये अगर दोनों आपने किया तो आप ये नहीं करेंगे। अगर ये किए तो ये आपको करना पड़ेगा। ये दोनों 2.5 नंबर के हैं, ये अकेला ही 5 नंबर दिलाएगा। देखिए मादा जनन तंत्र के बारे में, तो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र एक ऐसा टॉपिक है, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक का सिद्धांत, ऑपेरिन का सिद्धांत, ये सब फिक्स वाले क्वेश्चन भाई, आएगा तो आएगा, एकदम छापने वाला है। अथवा फिर 8वां है, देखिए आपको टिप्पणी करना है। पारिस्थितिक अनुक्रमण, वायु प्रदूषण, राष्ट्रीय उद्यान, वैक्सीन उत्पादन, संक्रमण ग्रस्त प्रजातियां, या फिर आप मानव उद विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सीधा लिख देंगे, ये विकास से बना हुआ प्रश्न है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि पुनर्योज डीएनए प्रतिरक्षा, वायु परागित पुष्पों की विशेषता, परभक्षण क्या होता है, टिप्पणी कीजिए। अथवा मानव जीनोम प्रोजेक्ट और विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड का आपको चित्र बनाना रहेगा, वर्णन करना रहेगा, बस। और आपको 29 फरवरी को कुछ भी नहीं करना है,
तो ये आपका 29 फरवरी का एकदम मॉडल पेपर है भाई। इसी पैटर्न, इसी आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा। जो मैं आपको यहाँ पे एक-एक चीज़ बताया हूँ इम्पोर्टेंट है, और ये सब आपको जो यहाँ पे प्रश्न दिखे थे ये हल्के मत लीजिए। ये एकदम आने वाले वेरी, वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उठाइए किताब, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया हूँ, आप देख लीजिए। ये सब आपके आए हुए प्रश्न है ये सब। आप मिलाइए ना, आप देखेंगे कहीं न कहीं ये आपको मिल जाएँगे, तो फिर बताइएगा कि हाँ सर, आए। और ऐसे अगर आपने केवल-केवल 12 सेट तैयार कर लिया, तो आपका काम हो जाएगा, और कल से हम इसकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।